Welcome back to Shortcut Children. Now we are continuing our chapter number 7, Control and Coordination. The first topic in our first video we have studied about the nervous system, the types of nerves, neuron, etc. Now in this video we are going to discuss about the reflex action. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. Now first of all, what is the reflex action? Reflex action differently known as a reflex, जिसको हम रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं. ये एक इनवॉलंटरी फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है? इनवॉलंटरी. अब दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होता है वॉलंटरी फंक्शन, दूसरा होता है इनवॉलंटरी फंक्शन. वॉलंटरी फंक्शन वो होता है जो हमारी मर्जी से होता है, इनवॉलंटरी फंक्शन वो होता है जो हमारी मर्जी से नहीं होता है, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है. So, a reflex action is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to a stimulus. Reflex is an action generated by the body in response to the environment. अब ये है क्या एक्चुअल में? चलिए मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी कि ये जो है एक इनवॉलंटरी एक्शन है और ये कब होता है? एक रिस्पॉन्स मतलब कि आपके आजू बाजू कुछ भी हो रहा है, यानी कि आपके साथ कुछ भी हुआ, तुरंत जो रिस्पॉन्स बॉडी करती है जनरेट, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. इसको मैं एक एग्जांपल देने के बाद आपको क्लियर कर पाऊंगा. दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. The process of detecting signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called a reflex arc. अब एक कोई भी दुर्घटना आपके साथ सपोज हो रही है, जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आपने गरम आयन को, जिसको हम आयन यानी कि कपड़े आयन करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रेस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. तो आयन जो है इस्त्री, जिसको हम कपड़े आयन करने के लिए यूज करते हैं, अगर आपका हाथ सडनली उस पर लग जाए तो क्या होता है? क्या आप वेट करते हैं थोड़ी देर तक कि भी आपको गर्म फील होगा और फिर आप हाथ हटाएंगे? नहीं, उस समय आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाता है. जब आप कभी गर्म आयन को टच कर लेते हैं तो आपका हाथ, यानी कि आपका हाथ वहां टच हुआ तो सेंसरी नर्व्स जो है वो तुरंत मैसेज पहुंचाएंगी ब्रेन तक, और ब्रेन से आपको वापस मैसेज मिलेगा थ्रू कौन सी नर्व्स के द्वारा? मोटर नर्व्स के द्वारा, कि आप अपने हाथ को वापस ले, तो तुरंत आपका जो एक्शन भी आपको मिल जाएगा कि वापस हाथ लेना है, तो आप तुरंत अपना हाथ वापस कर लेंगे. तो ये जो एक्शन है, ये पूरी जो एक्टिविटी है, ये विद इन अ पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है. तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कनेक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ. ये जो रिफ्लेक्स आर्क्स जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म होती हैं. ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट गोज टू रीच द ब्रेन. ये इंफॉर्मेशन तो ब्रेन तक भी पहुंचती है, लेकिन इसका जो पूरा जो नियंत्रण है वो कहां से होता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से. लेकिन हायर एनिमल्स की बात करें, मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स डोंट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन बट सिनेप्स इज द स्पाइनल कॉर्ड. अब ज्यादातर जो हायर एनिमल्स हैं, जो उनके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन तक डायरेक्टली नहीं जाते हैं, लेकिन सिनेप्स के अंदर ही रह जाते हैं. और सिनेप्स में क्या है? सिनेप्स कहां होता है? इन द स्पाइनल कॉर्ड. जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर जो बीच में गैप रहता है, दैट इज सिनेप्स, तो वहीं पर वो रह जाता है. रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स. तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपको पता है कि अगर आप वेट करेंगे कि आपका हाथ आयन को डिटेक्ट करे, ब्रेन तक मैसेज भेजे और फिर आपका हाथ वापस हटे, तो इसमें तो काफी देर हो जाएगी एंड इट में लीव यू बर्न्ड. आपका हाथ जला हुआ रह जाएगा इस समय. तो ऐसे में आप यहाँ पर एक अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में. अब आपने देखिए, आपने हाथ जब लगाया गर्म पानी के किसी बर्तन को, तो क्या होता है? रिसेप्टर, यहाँ पर क्या हीट, आपको गर्मी के कारण पेन होगा, तो रिसेप्टर यहाँ पर क्या है? स्किन को जलन होगी. तो क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन्स, देखिए आपको आगे पहुंच रहा है मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज आगे लेके जा रहा है और मोटर नर्व जो है वो वापस लेकर आ रहा है. आप देखिए यहाँ पर मैसेज टू द ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये मैसेज आपको ब्रेन तक भी पहुंचाया जा रहा है और ये आप देख रहे हो, दिस इज द रिले न्यूरॉन. और यहाँ से आपको ये मैसेज आपका इस प्रकार से आगे जाएगा और यहाँ से आपको मोटर न्यूरॉन, यानी कि कितना क्विक एक्शन है ये, कि तुरंत आपको, और ये जो मसल रहता है जिसको हम एफेक्टर भी कहते हैं, दैट इज मसल इन द आर्म, ये तुरंत आपके हाथ को पीछे खींचने के लिए आपको निर्देश देगा और आप अपना हाथ खुद ब खुद पीछे ले जाओगे. तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. और यही रिफ्लेक्स एक्शन भी है कि जब कभी आप देखते हैं कि हमारा पांव जो है कांटे के ऊपर कभी आ जाता है, यानी कि हम दौड़ रहे हैं और तुरंत अचानक हमारे पैर के नीचे कांटा आ गया और हमें कांटा चुभा. क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपने पूरा पांव कांटे पे रख दिया और पैर के आर पार हो गया वो कांटा? ऐसा नहीं होता है मोस्ट केसेस के अंदर, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ही पाँव उस कांटे पे, हमारा पाँव थोड़ा सा ही उस कांटे पे आएगा
और जैसे ही वो हमें चुभेगा तो हमारी जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है ये हरकत में आ जाएंगे, यानी कि रिसेप्टर जो है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स तक मैसेज पहुंच के द्वारा मैसेज आगे चला जाएगा, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज वापस लाकर इफेक्टर तक, जो मसल जो है उसको बोल देगी कि अपना पाँव पूरा मत रखना वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो हमारा पैर वहीं पर रुक जाएगा और हमें ये जो कांटा है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऑल्दो वो चुभेगा जरूर लेकिन इतनी अंदर तक नहीं जा पाएगा। और अगर आप इमेजिन करिए कि इसमें हम देर करें थोड़ा, कि पहले मैसेज आगे जाए फिर वापस आए, तो इसमें अगर देरी लगेगी, कुछ सेकंड की भी देरी हो सके, 1 सेकंड की भी देरी हो, तो आपका पाँव उस कांटे पे आएगा और वो कांटा आपके पैर को चीर कर आर पार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये था हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अगला टॉपिक मेरे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।